हाँ तो क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया है और आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। अब यार कल की के रिव्यू के बाद यहाँ पर कल की मूवी में बहुत सारी चीजें हैं बात करने को। तो हाँ, ये वीडियो स्पॉइलर से भरी होने वाली है जिसमें हम काफी कुछ निचोड़ कर निकालने वाले हैं। अब यार स्पॉइलर अलर्ट आपको पहले ही दे चुका हूँ, अब जिन्हें देखना है वो देखे, जिन्हें नहीं देखना भाई जाके मूवी देखे। तो यार सबसे पहले बात करते हैं अपने भैरवा के बारे में। अब क्या भैरवा सच में कर्ण है? क्योंकि भाई जिस तरीके से उसने कर्ण के अस्त्र का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से हमें वहां पर चीजें दिखाई गई, भाई उससे तो यही दिख रहा था कि भाई भैरवा कर्ण है। मगर नहीं, इतनी जल्दी खुश मत हो क्योंकि यहाँ पर आपकी खुशी टूटने वाली है। क्योंकि जिस चीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ इस पर थोड़ा गौर करना। अब अगर आपने महाभारत देखी या पढ़ी है तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि अर्जुन कर्ण को मार देता है। क्योंकि मूवी की स्टार्टिंग में वो जो एपिक महाभारत का इंट्रो हमें दिखाया गया, इसमें भी क्लियरली दिखाया गया था कि कैसे अर्जुन का बाण कर्ण को लगने वाला है। अब जिन्होंने गौर किया होगा उन्होंने ये चीज क्लियरली नोटिस की होगी। तो अब सवाल ये है कि भैरवा आखिरकार है कौन? क्योंकि भाई उसने भी कर्ण का अस्त्र इस्तेमाल किया और मूवी में भी हमने ये चीज देखा था कि जब अश्वत्थामा राय को ये चीज बता रहा होता है। अब राय कौन है अगर नहीं जानते तो जान लो, वो छोटी सी बच्ची जिसके साथ अश्वत्थामा होता है, वो उसे बता रहा होता है कि ये जो अस्त्र मैंने लिया है या फिर कह लो बूढ़े की लाठी ली है, ये कर्ण का विजय अस्त्र है और बिना उसके ये किसी काम का नहीं है। तो फिर ये अस्त्र भैरवा के कॉन्टेक्ट में आते ही कैसे एक्टिवेट हो गया? तो मे भी ऐसा हो सकता है कि जो कर्ण का डिवाइन ऑरा है उसके ही अस्त्र में होगा और जब ये अस्त्र भैरवा के कांटेक्ट में आया होगा तो उसके अंदर जो डिवाइन ऑरा या डिवाइन एनर्जी है वो भैरवा के अंदर चली गई होगी और फिर इसी अस्त्र की वजह से भैरवा को पावर मिली और एंडिंग में जो कमाल हमने देखा ही उसके बारे में क्या कहना। और अगर आप लोगों ने मूवी में भैरवा की बैक स्टोरी पर ध्यान दिया होगा तो यार वो थोड़ा बहुत कर्ण की बैक स्टोरी से मिल रही थी, जहाँ भैरवा कैप्टन को एक जंग में मिला था और कैप्टन ने उसे अडॉप्ट कर लिया था। और यहीं पर दूसरी तरफ अगर कर्ण की स्टोरी देखें तो यार वो कुंती पुत्र और सूर्य पुत्र था, मगर वो सूर्य देव का दिया हुआ वरदान था कुंती को और कुछ कारण के चलते कुंती को कर्ण का त्याग करना पड़ा। अब जिन्होंने महाभारत पढ़ी है उन्हें ये अच्छी तरीके से पता है कि वो कारण आखिरकार थे क्या। और फिर कर्ण को अडॉप्ट कर लिया राधा और अधिरथ ने। और मूवी में इसी से मिलती जुलती हमें भैरवा की भी स्टोरी देखने को मिलती है, जहाँ यार कर्ण अपनी मित्रता के चलते बुराई का साथ दे रहा था और वहीं दूसरी ओर भैरवा भी बुराई का ही साथ दे रहा था मूवी में, जहाँ भैरवा को कॉम्प्लेक्स में जीना था। अब यार भैरवा के कैरेक्टर के बारे में जितना कुछ भी मैंने मूवी में नोटिस किया वो सब मैंने आपको बता दिया। अब यार ये कैरेक्टर कर्ण है या नहीं है ये तो यार मूवी हमें आगे बताएगी। अब आते हैं मूवी के विलन यानी सुप्रीम यास्किन पर, या फिर उसे कली कह लो। अब मूवी में जितना कुछ भी हमें सुप्रीम यास्किन के बारे में पता चला है कि जैसे कि एक राक्षस है और 200 सालों से जिंदा है और उसने कई सारी जंगें लड़ी हैं और उसने अर्थ से सब कुछ छीन लिया और खुद का एक किंगडम बनाया है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स। और ये सब हासिल करते करते वो इतना बूढ़ा हो चुका है कि उसके अंदर जो डीमन एनर्जी है अब वो बाहर आने लगी है और इसी वजह से उसे एक नए शरीर की जरूरत है, या फिर कह लो एक ऐसे सीरम की जरूरत है जिससे वो पहले जैसा हो पाए। और यार इसी नाम से वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट चला रहा है जिसे प्रोजेक्ट के बोलते हैं, जहाँ पर यार सभी फर्टाइल वुमन को वो ऊपर ला रहा है कॉम्प्लेक्स पर और उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। जहाँ पहले वो प्रोजेक्ट के की मदद से औरतों को प्रेग्नेंट कर रहा है और फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट करके उनके अंदर से सीरम एक्सट्रैक्ट कर रहा है और इसी एक्सपेरिमेंट के चक्कर में उसने यार लाखों वुमेन्स को मार दिया है। जहाँ मूवी में आगे जाकर उसका ये एक्सपेरिमेंट कामयाब तो होता है मगर यार सुमति के जरिए, जहाँ पर यार सुमति की कोख में भगवान कल्कि का वास होता है वो भी 5 महीने से। मगर जैसे ही उस पर एक्सट्रैक्ट एक्सपेरिमेंट इस्तेमाल किया जाता है सारी मशीनें फेल हो जाती हैं और वो एक्सपेरिमेंट भी फेल हो जाता है। मगर इन दी एंड उसे एक बूंद सीरम मिल ही जाता है जो कि यार कल्कि भगवान का हिस्सा होता है और उस एक बूंद सीरम से हम एंडिंग में देखते हैं कि वो कितना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। जहाँ उसकी ताकत का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि मूवी के एंडिंग में वो अर्जुन की गांडीव को उठा लेता है जिसे खुद भगवान ने दिया होता है और भगवान और अर्जुन के अलावा से कोई भी उठा नहीं सकता। और मूवी की एंडिंग में एक ऐसी लाइन भी बोलता है जिससे वो क्लियरली बता देता है कि अब वो इस युग का अंत करेगा और खुद ही एक नया युग लेकर आएगा। अब देखो यार जिस तरीके से सुप्रीम यास्किन के कैरेक्टर को दिखाया गया है मूवी में, उससे ये क्लियर होता है कि वो ताकतवर होने के साथ साथ बहुत ही ज्ञानी है। जहाँ मूवी में हमने जो कुछ भी होते हुए देखा उसे उन सब चीजों का पहले से ही अंदाजा था, जहाँ पर वो पहले से ही तैयारी में था। तो हाँ, नाग अश्विन ने जिस तरीके से इस कैरेक्टर को दिखाया है या फिर कह लो लिखा है, इससे तो यही क्लियर होता है कि आगे बहुत कुछ केओस होने वाला है। जहाँ मूवी की एंडिंग इसके सेकंड पार्ट का कोई नाम शो नहीं करती, वो क्लियरली दिखाती है कि ये एक सिनेमैटिक यूनिवर्स होने वाला है जिसमें आगे चलकर हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो हाँ, ये थे वो 2 पॉइंट जिन्हें मैंने इस वीडियो में क्लियर किया। आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो यार वो कमेंट में पूछ लो, मैं उनके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज यार लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।